बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 1 फ़िज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो चलें देखें। सबसे पहले 1.5 देखें। पिक आउट 1.1 से करते हैं स्टार्ट। वन पॉइंट वन में MCQs थे, हमने प्रीवियस वीडियो में किए। और 1.2 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बेस क्वांटिटीज़ एंड द ड्राइव क्वांटिटीज़। गिव 3 एग्जांपल्स इन ईच। सो बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं बेस क्वांटिटीज़ की। तो बेस क्वांटिटीज़ में हमारे पास है टाइम, लेंथ, मास। ये बेस क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरह हम ड्राइव क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। सो ड्राइव क्वांटिटीज़ आर एरिया, जो कि बेस से मिलके बनता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, फोर्स, स्पीड, ठीक है। ये सारी जो हैं एटसेट्रा। ये सारी की सारी कौन सी हैं? बेस क्वांटिटीज़ हैं। बेस क्वांटिटीज़ वो होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, जिनसे ड्राइव क्वांटिटीज़ बनती हैं। और ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? जो बेस क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं। द क्वांटिटीज़ विच आर फॉर्म्ड बाय बेस क्वांटिटीज़, ठीक है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक आउट द बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग। तो किलोग्राम बेस यूनिट है, मोल बेस यूनिट है, एम्पेयर बेस यूनिट है, मीटर बेस यूनिट है, केल्विन बेस यूनिट है। केल्विन किसका बेस यूनिट है? टेम्परेचर का। मीटर लेंथ का, एम्पेयर करंट का, मोल अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस का, किलोग्राम मैस का। बाकी सारी ड्राइव यूनिट्स हैं। वन पॉइंट फोर देखें जी। फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव क्वांटिटीज़। तो स्पीड का चेक करते हैं। स्पीड में कौन सा स्पीड का फार्मूला आपको नहीं पता, लेकिन चलें मैं बता देता हूँ। स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। ये है 1.4, ठीक है। डिस्टेंस ओवर टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या है? लेंथ है। और टाइम ऑलरेडी यू नो कि टाइम क्या है? बेस क्वांटिटीज़ है। तो टाइम को टाइम ही कहेंगे। तो स्पीड के अंदर दो बेस क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ और टाइम। ये वो दो बेस क्वांटिटीज़ हैं जो इस ड्राइव क्वांटिटी में इन्वॉल्व हैं। सी द नेक्स्ट वन, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में हमारे पास वॉल्यूम वॉल्यूम बेसिकली होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अगर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है, तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ
एल क्यूब होता है, तो इसमें सिर्फ एक ही जो है वो बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है, फोर्स। तो फोर्स के बारे में आप लोगों को इतना नहीं पता, क्योंकि ये थर्ड चैप्टर में आता है। फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, मैस बेस क्वांटिटी है तो इसको तो हम मैस ही लिखेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी ओवर टाइम। तो वेलोसिटी ओवर टाइम को एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम, मीन टू से लेंथ ओवर टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी बेस क्वांटिटीज़ हो गई, एल ओवर टी स्क्वायर। तो यहाँ पर फोर्स के अंदर जो बेस क्वांटिटीज़ शामिल हुई हैं, मैस, लेंथ और टाइम, ये वो बेस क्वांटिटीज़ हैं जो इन्वॉल्व हैं इन दिस ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट आप खुद करेंगे वर्क। एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स। तो आपने अपनी एज को सेकंड्स में मेजर करना है। यू पीपल आर इन ग्रेड 9th, तो 1.5 न्यूमेरिकल देखें, एज इन सेकंड्स। तो लेट योर एज इज 13 ईयर। तो इसको सेकंड्स में करना है, ठीक है। तो एज इन सेकंड्स, ईयर्स में है तो सबसे पहले हम डेज में कन्वर्ट करेंगे, एज इन डेज। तो एक साल के अंदर 365 डेज़ होते हैं, तो ये डेज़ में आ जाएगा। और 365.25 भी होता है लीप ईयर की वजह से। एक जो लीप ईयर वो होता है कि जिस साल में फरवरी जो होता है, फेब जो होता है वो 29 का होता है, वैसे 28 का ही होता है, लेकिन वो 4 साल बाद आता है, तो इसलिए 0.25 मिनट के। एज इन, आप मुझे बताएं कि एक दिन के अंदर, ये डेज में है, एक दिन के अंदर कितने जो है वो आवर्स होते हैं, उसको कन्वर्ट करो, एज इन आवर्स। तो 35 मल्टीप्लाई 365.25, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो ये अब आवर्स में कन्वर्ट हो गया। एज इन मिनट्स में कन्वर्ट करें, तो 13 मल्टीप्लाई 365.25 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 1 आवर कंटेन्स हाउ मच मिनट्स, 60 मिनट्स। तो ये अब मिनट्स के अंदर है। और 1 मिनट कंटेन सेकंड्स में अगर हम करेंगे, एज इन सेकंड्स द रिक्वायर्ड, तो 13 मल्टीप्लाई 365.25, 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, so you will get the answer एज इन सेकंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सॉल्व करना है। पहले हमने एज को डेज़ में कन्वर्ट किया, एक साल के अंदर जो है वो कितने डेज़ होते हैं, 365, वो किया है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास एक दिन के अंदर कितने आवर्स होते हैं, तो डेज़ इन एज इन आवर्स आ गई है।
इनको मल्टीप्लाई कर दें, आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, मेरे पास अवेलेबल नहीं है। आप इनको मल्टीप्लाई करके एक सिंपल नंबर ले लें। फिर हमने देखना है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, तो वो ये है, ठीक है। अब 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, दिस इज़ 60, ठीक है। तो 60 मिनट्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये सारी की सारी एज अब किस में आ गई है, सेकंड्स के अंदर आ गई। ओके जी, गोइंग बैक। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट के, इनको फर्दर आपने थ्योरी पढ़ी है, आप खुद से इनको प्रिपेयर करें, ठीक है। हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग quantities using prefixes 500 gram. So I will write 1 point numericals अब स्टार्ट करने लगे हैं। प्रॉब्लम्स के नाम से हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट 1.1 हमारे पास क्वेश्चन है 500 ग्राम। इसको मैंने कन्वर्ट करना है प्रीफिक्सेस में। सो आई विल राइट 5 इंटू 1000 ग्राम। 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ ग्राम। जितनी ज़ीरोज़ होंगी 10 की पावर वो कर दें, और 10⁻³ किसकी इक्वल होता है, किलो की इक्वल होता है। नाउ आई यूज प्रीफिक्स 5 किलोग्राम, ठीक है। एक ये कर लेते हैं 52 10⁻⁻10 -10 किलोग्राम। तो एट अ टाइम वी विल यूज 1 prefix, not more than this, ठीक है। 52 10⁻⁻10 किलोग्राम। सो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ प्रीफिक्स में। एट अ टाइम एक ही प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। ये 10⁻³ है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ से भी पॉइंट को एक इधर शिफ्ट कर देते हैं, सो इट विल बिकम 5.2 10⁻1 एंटी क्लॉकवाइज किया है तो +1 10⁻⁻10 और किलो की जगह 10⁻³ ग्राम। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी इनकी। सो यू विल गेट 5.2 10⁻1 -10 +3, तो आंसर आ जाएगा -6 ग्राम। 10⁻⁻6 होता है माइक्रो, सो यू विल यूज अ प्रीफिक्स 5.2 माइक्रो ग्राम। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। उसके बाद ये है बाकी आंसर यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं क्वेश्चन 1 के, आपने यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। 1 point how do the prefixes micro, nano, pico relate to each other? prefixes को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। 1.2 relation between pico एंड नैनो। पिको और नैनो के दरमियान अगर हम रिलेशन बनाना चाहते हैं तो विच वन इज़ लार्जर, नैनो इज़ द लार्जर, पिको इज़ द स्मॉलर वन। तो हम देखते हैं नैनो लार्जर है, सो 1 नैनो इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁻9। हमें इसे पिको बनाना है तो मैं 10⁻⁻
+3 के साथ मल्टीप्लाई भी करूँगा और -3 के साथ भी। खुद से मल्टीप्लाई किया मैंने, +3 के साथ भी -3 के साथ भी। अब देखें, इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ। बेस एंड पावर्स विल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सो आई विल गेट 10⁻³ और इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो इट विल बिकम 10⁻³ -3 -9 -12। तो -12 को क्या कहते हैं? पी को कहते हैं। क्या कहते हैं? पी को। इसको हम 1000, 10⁻³ को 1000, इट्स अ पीको, और ये 1 नैनो। तो ये हमारे पास एक आंसर आया है, रिलेशन बिटवीन नैनो एंड पीको। इसी तरह अगर हम एक और क्वेश्चन करते हैं, रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड नैनो या माइक्रो एंड पीको, जो भी करना चाहे। माइक्रो वर्सेस पीको, सो विच वन इज़ ग्रेटर? माइक्रो, तो हम माइक्रो लिखते हैं। माइक्रो स्मॉल m के साथ, मेगा कैपिटल के साथ होता है। सॉरी, माइक्रो u के साथ लिखते हैं, सिंबल जो है माइक्रो का, लाइक दिस। इट्स अ 10⁻⁻6। आपने इसको -12 बनाना है तो आप क्या करेंगे? 10⁻⁻6 के साथ +6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई द अबव वैल्यू 10⁻⁻6। मैंने -6 के साथ 10⁻+6 और -6 मल्टीप्लाई किया। ये दोनों वैल्यूज़ मिलके क्या बन जाएंगी? 10⁻⁻12, -6 -2, और यहाँ से मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा 10⁻6। सो आई विल गेट 10⁻6, और -12 को क्या कहते हैं? पीको। क्या कहते हैं? पीको। सो 1 माइक्रो इज इक्वल्स टू 1 माइक्रो इज इक्वल्स टू 10⁻+6, यानी कि 1 मिलियन पीको। ठीक है, तो ये रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड पीको आ गया। ठीक है, इसकी कन्वर्स भी कर सकते हैं, नो इशू। इसी तरह अब आप खुद से करेंगे रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड नैनो। ठीक है, तो उसमें माइक्रो को लेफ़्ट साइड पे रख दें क्योंकि लार्जर वो है। गोइंग टू द नेक्स्ट, 1.3 योर हेयर ग्रो at the rate of 1 millimeter per day. Find their growth in nanometer per second. So 1 millimeter per day जो है, this question is 1.3. It's a numerical problem 1.3. ठीक है, तो heading क्या है हमारे पास? Hair grow rate, hair growth rate. This is 1 millimeter per day. हमें किस में कन्वर्ट करना है? नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। सो सबसे पहले देखना है कि 1 मिलीमीटर को नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 मिलीमीटर को नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो 1 मिली किसकी इक्वल होता है? 10⁻³ की इक्वल होता है मीटर।
मिली माइनस आ गया 1 इंटू 10⁻⁻, अब नैनो करना है तो +6 से मल्टीप्लाई और -6 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये -6 -3 -9 हो जाएगा जो कि नैनो होता है। ठीक है, सो यू विल राइट 10⁻6 ये वाला जो आ गया और 10⁻⁻9 मीटर, इट विल बिकम 10⁻6 नैनोमीटर। ये 1 मिलीमीटर का आंसर है। एक दिन में सेकंड्स कितने होते हैं? डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? सेकंड्स। तो डेज को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 डे इज़ इक्वल्स टू 86,400 सेकंड्स। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। एक दिन में जो सेकंड्स हैं 24 आवर्स हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स हैं। इट विल बिकम 86,400 सेकंड्स। इन दोनों वैल्यूज़ को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, यू विल गेट द आंसर। सो हेयर ग्रोथ रेट जो है वो हमारे पास क्या आएगी? दिस विल बी 1 मिलीमीटर की जगह हम लिखेंगे 10⁻6 नैनोमीटर, और डे डिवाइड हो रहा है तो उसको सेकंड्स में लिखें 86,400 सेकंड्स। इनको आप डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। जो यूनिट नीचे आ रहा होता है ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर -1 हो जाती है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द हेयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग डोमेन एकेडमी लेक्चर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को, लेक्चर्स को देख सकें।